हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा 10th का रिवीजन कर लें कि हमने 10th में क्या पढ़ा था, तो उससे हमें लिंक मालूम पड़ेगा कि 11th में उससे कनेक्शन में हमें क्या पढ़ना है। 10th में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता था d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसमें लिखा था आपने कि d लेस देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता था तो आप बोलते थे कि रूट्स आर इमेजनरी, वी कांट फाइंड रूट्स। हम रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि इसके रूट्स इमेजनरी हैं तो इसके रूट्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन को हम वहीं छोड़ देते थे। फॉर एग्जांपल ऐसा कभी क्वेश्चन आता था कि x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस रूट -13 अपॉन में 2। तो आप देखिए जैसे ही -13 आता था यहाँ पे, जैसे ही -13 आ गया तो आप बोलते थे कि साहब ये तो d की वैल्यू 0 से लेस है। 0 से लेस है इसका मतलब रूट्स इसके इमेजनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, रूट्स इमेजनरी होंगे। तो इसके आगे लिखते थे वी कांट फाइंड रूट, इट इज़ नॉट डिफाइंड, वी कांट फाइंड रूट। ऐसा लिखकर आप क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते थे, क्योंकि 10th में आपको रियल रूट्स के बारे में पढ़ा गया। इमेजनरी रूट्स कभी आता था तो आप बोलते थे कि इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसे ये इमेजनरी रूट से वी कांट फाइंड रूट्स। पर अब देखिए 10th के बाद अब आ गए हम 11th में। जहाँ हमने 10th में छोड़ा था कि जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं करते हैं, आज वही चीज़ हम सीखेंगे कि 11th में इमेजनरी रूट्स कैसे निकालते हैं। इमेजनरी रूट्स कैसे निकालते हैं इसके लिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बढ़ने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बताने से पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी छोटी टर्म सीख लेते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ का अपन डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हमें छोटी छोटी टर्म समझ में आ गई तो हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए ध्यान दें, पहली बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। सबसे किसी ने पूछा रेशनल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बाद में, पहले हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, एक एक छोटी छोटी चीज़ें हमें मालूम हो तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बता सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम है कॉम्प्लेक्स, सम्मिश्र संख्या। इसके अंदर इसका मतलब उसमें कुछ मिला हुआ होगा। क्या क्या मिला होगा, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर मिलकर नया जो नंबर बनता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम सबसे पहले छोटी छोटी टर्म देखते हैं। रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं, ये होते हैं 5/3, 2, -8/5, 0। दीज आर द रेशनल नंबर। इसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर, जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। देखिए इसे 0/1 लिख सकते हैं, 2/, ये सब के सब रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर ए नंबर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया, देखिए ये हो गया √2, √3, √5, √7 ... ये सब इर्रेशनल नंबर है। तो ए नंबर विच इज़ नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर। जो p/q के फॉर्म में लिख सकें वो रेशनल, जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकें वो हो गया इरेशनल। अब देखिए ये हो गया रेशनल, ये हो गया आपका इरेशनल। अब बात करते हैं रियल नंबर क्या है। रियल नंबर क्या है, अब आपने क्या किया कि एक बड़ा बक्सा लिया, उस बॉक्स में आपने क्या किया, एक बड़े बॉक्स में आपने रेशनल नंबर भी डाल दिए और इरेशनल नंबर भी डाल दिए। देखिए उस बॉक्स में आपने रेशनल नंबर, यानी ये हो गया आपका 5/2, 2, -8/5, 0 ... फिर आपने लिख दिया √2, √3, √5, √7 ... अब आप देखिए आपने एक बड़ा बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में आपने रेशनल नंबर भी डाल दिए, इर्रेशनल नंबर भी डाल दिए, बॉक्स को बंद कर दिया, पैक कर दिया, सील कर दिया और स्केच पेन से लिख दिया, क्या लिख दिया, R का मतलब था रियल नंबर। अब रियल नंबर की डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है,
अब आपको खुद समझ में आएगा कि रियल नंबर में क्या होते हैं। रियल नंबर में कौन से नंबर होते हैं? रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर है ना। वो जिस बॉक्स के ऊपर पैक करते हैं उस बॉक्स के ऊपर लिख दिया आर। आर का मतलब है कोई भी उस बॉक्स को खोलेगा तो उसको मालूम है कि अंदर दो टाइप के नंबर हैं। कौन कौन से नंबर हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर। तो अब देखिए इससे डेफिनेशन बना दी हमने, डेफिनेशन बना दी रियल नंबर की डेफिनेशन। द सेट ऑफ, दिस इज द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो ये रियल नंबर की डेफिनेशन होगी कि रियल नंबर, अब किसी बच्चों से पूछा जाए रियल नंबर क्या, तो बोले रियल एंड रियल। सर 2 रियल है, 3 रियल है, 0 रियल। ये डेफिनेशन नहीं, एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं इमेजनरी नंबर की। ये हो गया रियल नंबर। दो तरह के नंबर हैं, एक होते हैं रियल, एक होते हैं इमेजनरी। तो आपसे पूछा जाए कि इमेजनरी नंबर क्या है, तो इमेजनरी नंबर की डेफिनेशन सिंपल सी बात है। इमेजनरी नंबर का मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा काल्पनिक होता है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, अंडर रूट ऑफ -2, अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -3, अंडर रूट ऑफ -4, अंडर रूट ऑफ -5, ये सब के सब इमेजनरी नंबर है। तो इमेजनरी नंबर की डेफिनेशन हो जाएगी कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा काल्पनिक संख्या कहलाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजनरी नंबर, इसे बोलते हैं इमेजनरी नंबर। तो इमेजनरी नंबर की डेफिनेशन बता दी। तो अब आपको ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, पर बहुत सी बार हम भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते कि रियल और इमेजनरी है क्या। तो आपको कभी कुछ कन्फ्यूज़न हो जाए कि ये सर रियल और इमेजनरी नंबर हम भूल जाते हैं, तो आप एक काम करो कि सबसे पहले आप इमेजनरी नंबर याद रख लो, क्योंकि इमेजनरी नंबर तो एक ही है। इसको छोड़ के जो तुम सोचो सब के सब रियल। सर कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ है ना, अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए तो वो कौन सा नंबर है? इमेजनरी। अब स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को छोड़ के जो तुम सोचो रियल। सर 2 रियल, 2/3 रियल, √5 रियल, √5/-2 रियल। जितना जो सोचो, इसको छोड़कर जो भी आप तुम बोलोगे वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर होंगे। ये कन्विंस करने का तरीका है, कोई डेफिनेशन नहीं है। हमें याद रखने का आसान तरीका है कि रियल और इमेजनरी होता क्या है। तो इमेजनरी तो एक ही क्वांटिटी, इसको छोड़ के सभी रियल है। तो एक को याद रख लो कि ये इमेजनरी है, बाकी सबके सब रियल है। ये कन्विंस करने का तरीका है। बाकी एक्चुअल डेफिनेशन मैंने आपको प्रॉपर समझा दिए, और एक्चुअल डेफिनेशन हमें याद होना चाहिए, पर कभी भूल जाए तो आपको याद रखने का आसान तरीका बता दिया मैंने। चलिए, तो इस तरह से ये आपको बता दिया मैंने, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में हमने सीख लिया। अब बात करेंगे, सर चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5th है 11th क्लास का, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब कोई दो चीज़ ज्वाइंट हो रही है, कोई दो चीज़ें मिल रही है। हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। मिश्र है ना, कोई चीज़ मिक्स होकर बन रही है, दो चीज़ें मिक्स होकर कोई नई चीज़ बन रही है। तो दो नंबर मिलकर कोई नया नंबर बन रहा है, उससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नाम से उसका अर्थ निकालते हैं, कि उससे डेफिनेशन निकालते हैं कि ए नंबर कंसिस्ट ऑफ रियल एंड इमेजनरी पार्ट। एक नंबर जो वो नंबर जिसमें रियल और इमेजनरी पार्ट होता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ रियल एंड इमेजनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल और इमेजनरी, वास्तविक तथा काल्पनिक संख्या से मिलकर जो संख्या बनती है उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो सम्मिश्र संख्या किससे बनती है? वास्तविक और काल्पनिक से। तो रियल और इमेजनरी से मिलकर जो नई संख्या बनती है, जो न्यू नंबर बनता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट 2 पार्ट, रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो हम रियल और इमेजनरी पार्ट के बारे में बात करते हैं कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z = A+IB, ऐसा भी लिखते हैं, या इसे ऐसा भी लिखते हैं, Z = A+BI, ऐसा भी लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा भी लिखते हैं। I का मतलब होता है इमेजनरी नंबर। अभी इमेजनरी नंबर के बारे में और डिटेल बात करते हैं। पहले आपको रियल नंबर समझा दिया,
रियल नंबर के बाद इमेजनरी नंबर समझा दिया, इमेजनरी के कनेक्शन में आपने आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जहाँ पे भी आय आता है उस आय को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, उस आय को हम इमेजनरी नंबर बोलते हैं। जहाँ पे भी आय जाए आय के साथ होता है इमेजनरी। अब आपको इसको आय आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, ये दोनों तरह से। अगर आपको रियल नंबर बताना, रियल ऑफ जेड, ये ए होता है रियल और बी क्या है इमेजनरी। जो आय के साथ होता है उसे इमेजनरी नंबर कहते हैं। तो आय के साथ देखिए ए है, अगर आपको रियल नंबर निकालना, रियल ऑफ जेड निकालना, रियल ऑफ जेड बोलते हैं ए, एंड इमेजनरी ऑफ जेड बोलते हैं बी। तो आर ई ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अगर रियल नंबर बोलना तो रियल नंबर इस जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर कौन सा है ए, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी कौन सा है बी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 5 + 3i। अब आपसे पूछा है कि यह है जेड, आपसे पूछा जाए कि रियल ऑफ जेड क्या है तो आप बोलोगे 5, इमेजनरी ऑफ जेड क्या है तो बोलेंगे 3 इमेजनरी ऑफ जेड है। तो ये नोट कर लीजिए आप। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया कि रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर क्या होते हैं। रियल और इमेजनरी से मिलकर जो नंबर बनता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं कि सर वो इमेजनरी के बारे में जो आपने समझाया है, वो इमेजनरी का डिटेल अब बात करते हैं कि उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इमेजनरी को हम आय से रिप्रेजेंट करते हैं, आय। अब देखिए आय का मतलब होता है √(-1). आय को आयोटा भी बोलते हैं, आयोटा। ये आयोटा जो है ये ग्रीक सिंबल है आयोटा। तो ग्रीक रिप्रेजेंटेशन है आयोटा, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा होता है, वैसे ये आयोटा है। ठीक है, तो ये आयोटा ग्रीक सिंबल है। हम इस आय को, आयोटा भी होता है और आय से इमेजनरी भी होता है, तो हम इसे इमेजनरी नंबर कहते हैं। तो i = √(-1). स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो i² = √(-1) का स्क्वायर। तो i² कितना हो जाएगा, i² -1। तो आप देखिए i² की वैल्यू कितने हो गई, -1। तो i को इमेजनरी नंबर बोलते हैं या आयोटा बोलते हैं। i की वैल्यू होती है √(-1). √(-1) इज कॉल्ड i। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, i² स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यह आ जाएगा -1। अब किसी भी क्वेश्चन में, अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, किसी भी क्वेश्चन में कहीं i² दिखे तो i² की प्लेस पे -1 रखना है। प्लीज़ ये नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चंस आयोटा से रिलेटेड। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बोर्ड पे लिख दिए मैंने। इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया कि इमेजनरी नंबर को i से रिप्रेजेंट करते हैं और i² आ जाए तो i² की वैल्यू -1 होती है। ये हमने भी पढ़ लिया। अब इसका कैसे एप्लीकेशंस करते हैं, आज हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ऑफ इमेजनरी नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। तो देखिए पहला है 5i × -3/5i। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख दिया आपने 5i 5 × -3/5 i × i दो बार है, i × i। इसे लिख दिया ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी i²। ये 3 से 3 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या आपका ये आ जाएगा -3 एज इट इज़, i² की प्लेस पे क्या लिखना है, -1। तो ये हो जाएगी वैल्यू माइनस प्लस। फिनिश क्वेश्चन। आपको केवल i² की वैल्यू याद रखना है। बहुत से बच्चे स्कूल में i4 की वैल्यू याद रखते हैं, i6 की। इतनी वैल्यू याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा वैल्यू याद रखोगे कन्फ्यूज़न होगा। आपको तो केवल i² याद रखना, i² कहीं आ जाए तो -1 रखना है, बस एक ही चीज़ पकड़ के चलोगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। i⁻9 + i⁻19, ये सबसे पहले ऑड है। ऑड को पहले हम इवन में बदल लेते हैं, i⁸ i⁸18 × i। तो सबसे पहला काम क्या किया अपन ने कि जो ऑड आता है उस ऑड को पहले इवन में बदल दिया। ये 8 और 1 कितना हो गया, 9, 18 और 1 कितना हो गया, 19। तो इसको पहले ब्रेक कर लिया। इसको ऑड को हमने कहाँ में बदल दिया, इवन में। क्यों बदलते हैं, क्योंकि इवन का हम हाफ कर सकते हैं। हम 8 का हाफ क्या कर सकते हैं, 4। 18 का हाफ कितना हो जाता है, 9। तो आप क्या करते हैं, इसे लिख देंगे i² ⁴ × i
आई स्क्वायर टू द पावर 9 इंटू आई। हम हाफ कर सकते हैं, 8 का हाफ 4 और 18 का हाफ 9, तो हाफ कर सकते हैं। देखिए 4 टू ज़ा 8 हो गया, 9 टू ज़ा 18 हो गया। कभी आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो रिवर्स जाना चाहिए। मैंने इसके पहले भी कहा है, इसके पहले लेक्चर्स में भी कहा है कि आप मैथ्स में फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलते जाइए। आपको नहीं समझ में आया उल्टा चलिए, 9 टू ज़ा 18, ये आ गया 18 और 1 कितना हो गया 19। रिवर्स करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। आई स्क्वायर की प्लेस पे क्या रखना, -1, -1 टू द पावर 4 इंटू आई, -1 टू द पावर 9 इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब देखिए ये इवन नंबर है तो 1 इंटू आई हो गया, ये ऑड नंबर है -1 इंटू आई हो गया, तो ये आई वन ज़ा आई, प्लस माइनस 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 आई, आंसर विल बी 0। आई माइनस आई 0, फिनिश। केवल आपको आई स्क्वायर की वैल्यू याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आई टू द पावर -39। सबसे पहले नेगेटिव क्वांटिटी है। हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ा है कि x टू द पावर -m हो तो उसे 1/x टू द पावर m लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव पावर हो तो उसे हम पॉजिटिव बनाने के लिए अपॉन में लिखते हैं, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस, घातांक के नियम। तो इस सबसे पहले 1 में आई टू द पावर 39, सबसे पहले तो पॉजिटिव कर दिया, ये था नेगेटिव को कर दिया पॉजिटिव। चलो ये काम तो हो गया। अब क्या काम बचा था, इसके पहले क्या किया था, ऑड को इवन में बदल दिया। वैसे यहाँ पर भी ऑड है, ऑड को इवन में बदल देंगे तो ये 1/, इसे लिख देंगे आई टू द पावर 38 इंटू आई। आई कितनी बार है, 38 और 1 कितना हो गया 39। हम ऑड को इवन में क्यों बदलते हैं, क्योंकि इवन का हाफ किया जा सकता है। तो देखिए 1/, इसे लिख देंगे आई स्क्वायर टू द पावर 19 इंटू आई स्क्वायर टू द पावर 19 इंटू आई। 19 टू ज़ा कितना होता है 18। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो 1/-1 टू द पावर 19 इंटू आई। माइनस ऑड नंबर है, ऑड नंबर इसलिए माइनस आएगा, 1/-1 इंटू आई, तो 1/-i, 1/-i। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये ऑड नंबर है इसलिए माइनस आएगा। तो अब देखिए इसी के आगे चलते हैं हम, इसके आगे ये देखिए 1/-i है, रेशलाइज करेंगे, आई का मल्टीप्लाई आई का डिवाइड कर देंगे। जैसे रूट आता था तो आप बोलते हैं रेशलाइजिंग डिनोमिनेटर, वैसे आयोटा क्या है, आयोटा भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है। तो हम इसे भी रेशलाइज करेंगे, जब भी आई डिनोमिनेटर में आएगा तो डिनोमिनेटर को हम रेशलाइज करेंगे, तो ये जाएगा आई अपॉन में -i स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर, ये हो जाएगा आई अपॉन में माइनस साइन बाहर है, ये होगी -1। अब देखिए ये माइनस तो एज इट इज़ है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो आई स्क्वायर की प्लेस पे आपने क्या लिख दिया -1, माइनस माइनस प्लस, तो आई अपॉन में 1, या सिंपली इसे हम आई भी बोलते हैं, केवल आई भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नंबर से मिलकर बना होता है। कौन कौन से नंबर होते हैं, रियल और इमेज नंबर। ए नंबर फॉर्म्ड बाय रियल एंड इमेजनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल और इमेजनरी नंबर से मिलकर जो नंबर बनते हैं उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, उसके रियल नंबर की डेफिनेशन, इमेजनरी की डेफिनेशन, रेशनल, इरेशनल, छोटी छोटी सारी टर्म्स को हमने डिस्कस किया है। तो इसका रिवीजन करें अच्छे से। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आज हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब पढ़ा था। इमेजनरी नंबर को किस तरह से प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे, उसको प्लस भी करना है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस करना है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करना है और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड करना है। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करिए। कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।